ये कहानी है हैदराबाद के पास रहने वाले एक लड़के की। हैदराबाद के पास एक छोटे से गांव में वो लड़का रहता था और इंजीनियरिंग करने के लिए हैदराबाद आया। 18 वर्ष की उम्र में जब वो उसने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया और इंजीनियरिंग कॉलेज का एक एग्ज़ाम हुआ तो उस एग्ज़ाम में वो सारे के सारे सब्जेक्ट में फेल हो गया था। कॉलेज ने उसे रेस्टिकेट कर दिया था, लेकिन अब इज्जत की बात थी, वो गांव वापस नहीं जा सकता था। उसने 50,000 रुपया सरकार से लोन लिया और लोन लेकर नोटबुक बनाने का एक बिजनेस स्टार्ट किया। हैदराबाद में उस साल बहुत ज़्यादा बारिश हुई और बारिश होने की वजह से उसका सारा बिजनेस चौपट हो गया। वो उसे वापस गांव लौटना पड़ा। उसी समय उनके पिता की भी मृत्यु हो गई। वर्ष 1997 में उनके पिता की मृत्यु हो गई। गांव वापस लौटकर फिर से उन्होंने खेती का काम शुरू किया, लेकिन उनके खून में ही बिजनेस था, इसलिए उन्होंने पोल्ट्री फीड का फिर से बिजनेस स्टार्ट किया। लेकिन उसी समय उनके एक इंजीनियर मित्र जो उनके साथ पढ़ाई करते थे और अब जॉब करने लगे थे, उस इंजीनियर मित्र का गांव में आगमन हुआ। उस इंजीनियर मित्र ने इनसे पूछा कि मुझे एक इंश्योरेंस कराना है, तो क्या कोई अच्छा इंश्योरेंस एजेंट मुझे मिल सकता है। उसी समय इनके दिमाग में आइडिया आया कि मैं एक इंश्योरेंस एजेंट भी बन सकता हूँ, मुझे एक अच्छा इंश्योरेंस एजेंट बनना चाहिए। फिर उन्होंने इंश्योरेंस की एजेंसी ली। मिस्टर के रघु जो उनके डेवलपमेंट ऑफिसर थे, उनसे उन्होंने इंश्योरेंस की एजेंसी ली वर्ष 2000 में। और वर्ष 2002 में उनको एक कॉल आया डिविजनल ऑफिस से। वर्ष 2002 में इस कॉल में उन्हें बताया गया कि आपने MDRT क्वालिफाई कर लिया है। उन्हें पता नहीं था कि MDRT क्या होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में, लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के लीजेंड वी वेंकटेश्वरा राव की। वेंकटेश्वरा राव ने 2002 में पहली बार MDRT क्वालिफाई किया, जिसका उन्हें पता भी नहीं था। डिविजनल ऑफिस से उन्हें बताया गया। 11 बार COT किया, 10 बार TOT किया, जिसमें से कितनी ही बार उन्होंने एक साल में 4-4 TOT किया। इनके डेवलपमेंट ऑफिसर के रघु थे। और 2015 में इस लीजेंड ने 51 करोड़ का प्रीमियम दिया। अपने विशाखापट्टनम ब्रांच को 51 करोड़ रुपए का प्रीमियम दिया। लगातार ये अच्छा काम करते आ रहे हैं और भारत में इनका बहुत अच्छा रैंक है, बहुत अच्छा मतलब नंबर 1 रैंक है। और लगभग 8-9 साल पहले इन्होंने रेंज रोवर गाड़ी लिया, जो कि बहुत रेयर गाड़ी है। और इनका अगला जो सपना है वह है हेलीकॉप्टर खरीदने का। क्या ऐसे व्यक्ति के बारे में उनकी ही जुबानी कुछ और जानना चाहेंगे? मुझे 2 दिन पहले उनके बारे में और जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैं आपको उनके बारे में कुछ और भी बताना चाहूँगा। इन्होंने अपने वेबिनार में बताया, इन्होंने अपना जो स्पीच है, इनका पूरा स्पीच जो था वो सिर्फ 2 चीज़ों के आसपास में घूमता रहा। इन 2 चीज़ क्या थे? पहला, डेवलपमेंट ऑफिसर और एजेंट का रिलेशन, और दूसरा कस्टमर का वेलफेयर। कस्टमर के लिए आप क्या बेहतर कर सकते हैं, क्या बेहतर सोच सकते हैं। मैंने उसके कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं जिसको मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। ये सिर्फ बुलेट पॉइंट्स हैं जो मुझे अच्छे लगे, उसे मैंने नोट किया है। वेंकट जी का स्पीच गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर के साथ स्टार्ट हुआ था। और उन्होंने अपने बताया कि किस तरह से उनके विकास अधिकारी, उनके डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ में उनके संबंध थे। उन्होंने बताया कि मेरे विकास अधिकारी मुझसे उम्र में छोटे थे, लेकिन उनकी वजह से आज मैं यहाँ बैठा हूँ। उनकी वजह से मैं जो भी हूँ आज उन्हीं की वजह से हूँ। उन्होंने बताया कि विकास अधिकारी का रोल एक स्कूल टीचर की तरह होता है। उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है हर दिन सीखना नई चीजें और उसे लागू करना, उसे इम्प्लीमेंट करना। उन्होंने बोला कि विकास अधिकारी और एक मेंटर और एक गुरु के रूप में जब उन्हें के रघु मिले, उसके पहले का जो उनका सफर था उसमें उन्होंने हमेशा अच्छा काम करने का कोशिश किया, लेकिन या वो नोटबुक बनाने वाली कंपनी की बात हो या फिर पोल्ट्री फीडिंग की बात हो, हर जगह वो फेल होते आए। इसलिए फेल होते आए क्योंकि उन्हें कोई किसी गुरु का साथ नहीं मिला था। लेकिन जिस दिन LIC में एक मेंटर ने उनका हाथ पकड़ के उन्हें चलने के लायक बना दिया, उस दिन वो सफल हो गया। उन्होंने बताया कि 2000 में वो एजेंसी लिए थे, लेकिन 2002 से वो ज़्यादा सीरियस हुए। जीवन श्री पॉलिसी से उन्होंने अपना काम ढंग से स्टार्ट किया और MDRT क्वालिफाई किया। पहली बार जब उन्होंने MDRT क्वालिफाई किया तो वो
जब एमडीआरटी कॉन्फ्रेंस के लिए गए तो 3 महीने तक बाहर रहे और घूमते रहे, अलग अलग लोगों से मिलते रहे। उन्होंने बताया कि उन्हें कुछ ऐसे एजेंट से मिलने का मौका मिला जो पहले न्यूज़पेपर और दूध बेचते थे, और वैसे एजेंट ने अपना खुद का एयरक्राफ्ट खरीद लिया। ऐसे लोगों से भी मिलने का मौका मिला है उन्हें। पहली बार उन्होंने एमडीआरटी मीटिंग में ही अपना पहला सूट पहना और लेमोजिन गाड़ी में घूमने का, कॉन्फ्रेंस में जाने का मौका मिला। इसके बाद उन्होंने कहा कि मैंने कुछ बुक्स भी पढ़े, जिसमें से एक बुक्स उन्होंने मेंशन किया, नथिंग इज इम्पॉसिबल या एवरीथिंग इज पॉसिबल। उन्होंने बताया कि वो अपने बिजनेस में हमेशा फेल होते रहे, और उन्होंने एक महत्वपूर्ण चीज बताई कि उन्होंने हर बार एमडीआरटी जब भी क्वालिफाई किया तो हर बार एमडीआरटी मीट को अटेंड किया, और जब भी उन्होंने काम किया तो ग्राहक को ध्यान में रख करके काम किया। उनसे पूछा गया कि उनकी सफलता का राज क्या है, तो उन्होंने बताया मेरी सफलता का जो राज है वह है मेरे ग्राहक, मेरे क्लाइंट के साथ में मेरे बेहतर संबंध, और मैं उनको हमेशा हेल्प करता रहता हूं। यही मेरी सबसे बड़ी खासियत है, मेरी सफलता का राज है कि मैं सिर्फ उनसे इंश्योरेंस के बारे में बात नहीं करता हूं, बल्कि उनके फैमिली मेंबर की तरह बन करके उनका जो भी हेल्प हो सकता है वो मैं करने की कोशिश करता हूं। और इसके साथ ही क्लाइंट से बहुत कुछ सीखने की भी कोशिश करता हूं, और साथ ही साथ क्लाइंट्स के प्रॉब्लम के को रिसर्च करके उसके सॉल्यूशन निकालने की भी कोशिश करता हूं। उन्होंने बताया कि अच्छा एलआईसी अभिकर्ता, एक अच्छा फाइनेंशियल प्लानर, एक अच्छा प्रॉब्लम सॉल्वर भी होता है। लगभग 4 साल पहले फॉर्ब्स मैगजीन में उनका एक इंटरव्यू छपा, और उनके क्लाइंट्स ने उनकी बहुत तारीफ की। उन्होंने कहा कि हम इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं और इसके बावजूद हमारा फॉर्ब्स ने इंटरव्यू नहीं लिया, लेकिन आपका फॉर्ब्स ने इंटरव्यू लिया। खैर, क्लाइंट्स ने उनकी बहुत प्रशंसा की, और वही उनके लिए रियल मोटिवेशन का काम करता है। उन्होंने ये भी बताया कि बहुत सारे एलआईसी के लोग, एलआईसी एजेंट, खुद को एलआईसी एजेंट के रूप में प्रेजेंट करने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं। अगर आप अपने आप को एज ए एलआईसी एजेंट कहीं पर भी अगर प्रेजेंट करने में शर्मिंदगी महसूस करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको बदलाव की जरूरत है। मुझे अपने आप को एलआईसी एजेंट के रूप में प्रेजेंट करने में कहीं शर्मिंदगी महसूस नहीं होती है, तो इसलिए ये चीज उन्होंने बताई। इनफैक्ट उन्होंने बताया कि मेरे ग्रोथ को देखते हुए मेरे 10 से ज्यादा क्लाइंट्स ने एजेंसी लिया। उन्होंने पूछा कि हर एजेंट को खुद से यह सवाल जरूर पूछना चाहिए कि क्या उन्हें खुद को एलआईसी एजेंट के रूप में देख करके गर्व महसूस होता है, क्या वो गौरवान्वित महसूस करते हैं। अगर नहीं करते हैं तो उन्हें फिर से सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि एलआईसी एजेंट का रोल एक डॉक्टर की तरह होता है। जिस तरह डॉक्टर अपने मरीज का पहले बीमारी को डायग्नोसिस करने की कोशिश करता है और फिर उसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करता है, ठीक उसी तरह से एलआईसी एजेंट को भी कस्टमर के प्रॉब्लम को समझने की, डायग्नोसिस करने की और उसके बाद उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि यदि आप गॉड की सेवा करना चाहते हैं तो आपको पब्लिक की सेवा करनी चाहिए। पब्लिक की सेवा बराबर गॉड की सेवा, गॉड्स वर्शिप। उन्होंने बताया कि एक विकास अधिकारी एक आर्किटेक्ट की तरह होता है। एक आर्किटेक्ट जो एजेंट के लाइफ को डिजाइन करता है और उसके लिए अच्छा पाथ तैयार करता है। उन्होंने बताया कि डीओ को भी एजेंट के लिए डॉक्टर की तरह ही काम करना चाहिए, क्योंकि हर अभिकर्ता अलग अलग तरह का होता है। लेकिन उन्होंने एक और चीज बताया, डोंट कंप्रोमाइज इन लर्निंग एंड ग्रोथ। सीखने में और विकास करने में कभी भी जो है कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। उन्होंने बताया कि एजेंट और डीओ का रिलेशन गिव एंड टेक का होता है। डेवलपमेंट ऑफिसर से उन्होंने अपील की कि वो अपने एजेंट को एम्पावर करें। एजेंट जो होते हैं उनके सपने बड़े होते हैं, लेकिन वो एम्पावरमेंट नहीं होने की वजह से कभी कभी वो लोग अपने गोल को अचीव नहीं कर पाते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आप एजेंट से रेगुलर फीडबैक लेते रहें और फीडबैक लेकर उनके इम्प्रूवमेंट के लिए काम करें, क्योंकि उन्होंने ये कहा कि डीओ कोई साधारण मानव नहीं होता है, वह एक रिसर्च सेंटर की तरह होता है जिसमें वह अलग अलग एजेंटों को रिसर्च करता है और रिसर्च करने के बाद जो है प्रॉपर सॉल्यूशन तैयार करके देता है। अभिकर्ताओं के लिए उन्होंने कहा कि ट्रस्ट योर डेवलपमेंट ऑफिसर, और डेवलपमेंट ऑफिसर से कहा कि आप अपने अभिकर्ताओं का ट्रस्ट गेन कीजिए। अगर आप अभिकर्ताओं का ट्रस्ट गेन नहीं कर पा रहे हैं
अभिकर्ता आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप दोनों के संबंध अच्छे नहीं हैं, तो निश्चित तौर पे वो अभिकर्ता, वो डेवलपमेंट ऑफिसर कभी भी अपने ऑर्गेनाइजेशन से, अपने ग्राहकों से अच्छा संबंध डेवलप नहीं कर पाएगा। इसलिए पहले खुद के संबंधों को डेवलप कीजिए और उसे नर्चर भी कीजिए। अभी जो महामारी है कोविड-19 की, उसके बारे में उन्होंने कहा, लोग पूछने लगे कि ये एक अनसर्टेनिटी वाली सिचुएशन है। उन्होंने कहा कि अनसर्टेनिटी पूरे लाइफ में होती है, सब कुछ अनसर्टेन होता है, महामारी का अनसर्टेनिटी कोई नया नहीं है। और एक इंश्योरेंस एजेंट का काम ही अनसर्टेनिटी से डील करना है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये साल काम के मामले में रिकॉर्ड ब्रेकिंग होने वाला है। उनका वक्तव्य था कि फेल्योर इज़ द मदर ऑफ सक्सेस। उन्होंने ये भी कहा कि डीमोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं है, डीमोटिवेशन इज़ द बाई प्रोडक्ट ऑफ फेल्योर। इसके बाद उनके पूरे स्पीच को मिलिंद माने सर, जो कि खुद ही एक स्टालवर्ड है, उन्होंने SBA हैं पुणे के और काफ़ी सफल डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, उन्होंने जो है इसको समअप किया और समअप में करके उन्होंने बताया कि नंबर 1 उन्होंने कहा मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी सफलता ये है कि मुझे एक गुरु मिला और मैं उसके साथ चल पड़ा। नंबर 2, मैं एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरह हूँ जो अपने ग्राहकों की समस्याओं का समाधान करता हूँ, क्लाइंट फर्स्ट, ऐसा मैं सोचता हूँ। नंबर 3, मैं एक प्रॉब्लम सॉल्वर की तरह काम करता हूँ, मैं समस्याओं का समाधान करने में विश्वास रखता हूँ। नंबर 4, एक DO एक आर्किटेक्ट की तरह है जो एजेंट के ज़िंदगी को डिज़ाइन करता है। नंबर 5, क्या DO ने अपने एजेंट को एम्पावर किया है? क्या एजेंट अपने DO के सामने सरेंडर करता है? क्या DO ने एजेंट के ट्रस्ट को गेन किया है? नंबर 6, अगर DO और एजेंट के बीच के रिलेशन ठीक नहीं है तो कहीं ना कहीं वो ग्राहक और ऑफिस के साथ भी रिलेशन बिल्ड नहीं कर पाएंगे। नंबर 7, इंश्योरेंस एजेंट एक डॉक्टर की तरह है जो क्लाइंट के जीवन में आने वाली परेशानियों को, आने वाले किसी भी तरह के प्रॉब्लम को, आने वाले गरज को वो फाइंड आउट करता है, पता करने की कोशिश करता है और उसके बाद उसका सॉल्यूशन निकालता है। नंबर 8, फिनेंशियल एडवाइज़र जो होता है, इंश्योरेंस एडवाइज़र जो होता है, उसको अब सिर्फ फिनेंशियल एडवाइज़र की तरह नहीं, एक बिजनेस एडवाइज़र की तरह होना चाहिए जो क्लाइंट को उसके बिजनेस में भी सही एडवाइस कर सके और उसके बिजनेस में भी हेल्प कर सके। नंबर 9, इस साल LIC का 10,000 MDRT क्वालिफाई किए, लेकिन क्या इसको 20,000 में कन्वर्ट किया जा सकता है? ऐसा कुछ किया जाए कि नेक्स्ट ईयर 20,000 MDRT हो। साथ ही साथ उन्होंने वेंकट जी का एक टारगेट जो है उसको भी शेयर किया, जो कि था उनका टारगेट जो है 100 करोड़ प्रीमियम का है। और एक और चीज़ उन्होंने साथ में ऐड किया, उन्होंने कहा कि आप 1 वीक में एक MDRT करें जो कि आपका लक्ष्य होना चाहिए। मतलब 1 वर्ष में 52 वीक होते हैं, मतलब 52 MDRT। इसके बाद हेमंत नागतोड़े सर ने सेशन को समाप्त करते हुए उन्होंने कहा कि देयर इज अ सेइंग स्काई इज़ द लिमिट एंड आई सी लिमिटलेस स्काई विथ यू। ये उन्होंने वेंकट जी के सम्मान में कहा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।